संगत जी, जो दूसरों की खुशी में ही अपना खुशी समझते हैं, जो दूसरों की खुशियों के बारे में सोचते हैं, वही सत्पुरुष होते हैं। साथ संगत जी, दास आप जिस भी संत महात्माओं के चरणों में एक छोटी सी विचार लेकर आया है। आशा है आप जिस भी संत महात्मा इस विचार को लास्ट तक जरूर सुनेंगे। साथ संगत जी, बात एक राज्य की राजा की है। बड़ा ही नम्र स्वभाव का था, बड़ा ही नवनीत हृदय के थे। साथ संगत जी अपनी प्रजा की देख रेख में तन मन धन लुटाए हुए थे। यहाँ तक कि इसका एक ही सोच था कि हमारे राज्य में कोई भूखे ना सोए, सभी प्रेम से रहे, सभी आपस में भाईचारा बनाए रखे, सभी हिलमिल कर रहें। साथ संगत जी सभी नगरवासी भी राजा साहब का काफ़ी कद्र करता था। जो राजा साहब बोल देते थे वही होता था। साथ संगत जी, एक दिन की बात है, उस नगर से होकर एक महात्मा जी जा रहे थे। साथ संगत जी, महात्मा जी चलते चलते थक गए तो सोचे थोड़ा विश्राम कर लिया जाए कहीं। साथ संगत जी कुछ देर जब आगे और चले तो देखे कि एक पेड़, आम का पेड़ बहुत बड़ा है, बहुत सारे फल लगे हुए हैं। तो महात्मा जी ने सोचा कि यहीं अगर विश्राम कर लिया जाए, छाया भी है। साथ संगत जी महात्मा जी पेड़ के नीचे बैठ गए, विश्राम करने लगे। कुछ देर के बाद साथ संगत जी उसी रास्ते से होकर दो व्यक्ति जा रहे थे। दोनों व्यक्ति की नज़र उस आम के पेड़ पर पड़ गए। बहुत सारे फल लगे हुए थे, पके फल थे। तो दोनों व्यक्ति जो है आपस में विचार करने लगे कि एक दो फल यहाँ बैठकर अगर खा लेते तो मन को संतोष हो जाता। साथ संगत जी अब दोनों प्रयास करने लगे कि आखिर फल टूटेगा कैसे। तो साथ संगत जी सड़क के किनारे बहुत सारे पत्थर जमा हुए थे, छोटे छोटे रोड़े थे। तो दोनों साथ संगत जी पेड़ पर रोड़े बरसाने लगे ताकि एक दो फल टूट जाता तो मेरा जो है भूख थोड़ा ख़त्म हो जाता। दोनों का यही साथ संगत जी एक तरह से मन में था। दोनों प्रयास करने लगे। साथ संगत जी लास्ट में कोशिश जो है वो तो जारी रखा, वो तो सफल रहा। लेकिन वह रोड़े जो था साथ संगत जी, पत्थर जो था वो पेड़ से टकरा कर जैसे ही रोड़े पेड़ पर फेंके तो फल तो टूटा, लेकिन वे रोड़े जो थे वो महात्मा जी की पीठ पर आ गिरे। साथ संगत जब दोनों व्यक्ति वो फल लेने से पहले जो है दोनों हताश हो गए कि आखिर अब क्या होगा। महात्मा जी के सर पर तो कहीं पत्थर नहीं लग गए। दोनों दौड़े दौड़े महात्मा जी के पास आए। देखते हैं महात्मा जी की आंखों में आंसू। दोनों व्यक्ति महात्मा जी के चरणों में गिर गए कि महात्मा हमें माफ़ कर दो, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, बहुत बड़ी भूल हो गई, जो आपको इतने बड़े पत्थर फेंक कर हमने चोट पहुँचाया। संगत जी दोनों को गले लगाकर महात्मा जी बोलने लगे कि मैं इसलिए नहीं रो रहा हूँ कि हमें इस पत्थर से चोट लगी है, मुझे इस बात का दुख नहीं है। दुख तो इस बात का हो रहा है कि तुमने पेड़ पर रोड़े मारे, पत्थर मारे, तो तुम्हें मीठा फल प्राप्त हुआ, उधर से मीठा मीठा फल तुमको मिला। इसी पत्थर से हमें चोट लगा तो उसके बदले में तुम्हें भय मिला, डर मिला। तुम्हारे अंदर वो डर आ गया कि अब क्या होगा। बस दुख इस बात की हो रही है। साथ संगत जी दोनों व्यक्ति महात्मा जी को निहारते ही रह गए कि आखिर इतना नवनीत हृदय के, आखिर इतने नम्र स्वभाव के व्यक्ति। साथ संगत जी दोनों को समझ आ गया कि जो सत्पुरुष होते हैं, जो साधु संत होते हैं, वे नवनीत हृदय के होते हैं। उनके हृदय में खुशी ही खुशी होती है। वे हरदम दूसरों की खुशियों के बारे में सोचते रहते हैं। वे दूसरों की खुशी में ही अपना खुशी समझते हैं। साथ संगत जी, दास आप जिस भी संत महात्माओं के चरणों के धूल के समान हैं, और दास आप जिस भी संत महात्माओं के चरणों में छोटी छोटी विचार लेकर आते रहता है। आप जिस भी संत महात्माओं का काफ़ी प्यार दास को मिल रहा है। आगे भी इस तरह का लाड़ प्यार दास के साथ बनाए रखना अरदास है। सतगुरु माता जी का आशीर्वाद सभी संत महात्मा पुरुष पर, सभी संत जनों पर बने रहे। साथ संगत जी, दास अगर ज़्यादा कुछ बोल दिया हो तो क्षमा चाहेगा। साथ संगत जी, दास इस छोटी सी चैनल के माध्यम से आप जिस भी संत महात्माओं के बीच छोटी छोटी स्टोरियाँ लेकर आते रहता है। आप जिस भी संत महात्माओं का काफ़ी प्यार दास को मिल रहा है। आगे भी इस तरह का लाड़ प्यार दास के साथ बनाए रखना अरदास है। अगर छोटी सी स्टोरी आप जिस भी संत महात्माओं को अच्छा लगा हो तो सभी संत महात्माओं के बीच शेयर करें और दास के चैनल को सब्सक्राइब भी करें। साथ संगत जी के बाद सभी संत महात्मा मिलकर प्यार से बोलिए, धन्य निरंकार जी, धन्य निरंकार जी।